वहीं जब दूसरी तरफ अनिका जब अपने घर पहुंची तो वहां उसकी सौतेली बहन कामनी की बर्थडे पार्टी चल रही थी। लेकिन जैसे ही अनिका वहां पहुंची, वहां जो हो रहा था उसे देखकर वो दंग रह गई। गाइस दिस इज बताओ अपना नाम। प्रीति। व्हाट? प्रीति। कैन वी श्योर हो? नो राइट? क्या? प्रीति। ये तो मुझे सो प्रीति, आप अपने बारे में बताइए। व्हाट आर यू वेयरिंग टुनाइट? काफी क्लासी लग रहा है ना, राइट? द हेयर, ओह माय गॉड। प्रिंसेस इज वेयरिंग सी शेल्स। कहाँ से तैर कर आ रही हैं आप? चलो सबको हाय बोलो। एक्सक्यूज मी, दीज आर माय फ्रेंड्स, इट्स माय बर्थडे। जो भी मैं कहूंगी वही होगा। चलो हाय बोल। जिसको से हाय टू वर। प्रीति, तुम इस मोटी को मुझसे ज्यादा सुंदर कैसे बोल सकती हो? तो तुम्हें अब भी लगता है तुम्हारी ये अनीका दीदी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? हाँ, मेरी अनिका दी सबसे सुंदर है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे वोट ले लेते हैं सबका। गाइस, आपको वोटिंग? यस। बताओ। शिट, आई एम रियली सॉरी। इधर देखो, ऐसे देख। इस जूस में तुम्हारी अनीका दीदी की फोटो। चलो इसे पी जाओ। ये थोड़ा सा। हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है। एक्सक्यूज मी, और खेल अभी खत्म नहीं हुई। Oh my God, she looks so gorgeous and sexy. ये तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही है। बस क्या हॉट एंड सेक्सी लग रही है। चलो, जीत किसकी हुई वो तो तय हो गया। अब जो सजा तय की थी वो पूरी करते हैं। पियो। अनीका, just stay away from me. अरे मेरे पास लो। अनीका, तुम इतनी कैसे बदल गई? देखो मम्मी पापा, अनीका मेरी बर्थडे पार्टी स्पॉइल करना चाहती है। मैंने बस उससे इतना पूछा कि तुमने अपना वजन कैसे कम किया, तो मम्मी पता है क्या बोलती है कि मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ और अब तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। बहुत हुआ तमाशा। एक डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए इतना नाटक मत करो। अंदर चलो, कब से तुमसे एक जरूरी बात करनी है। चलो। देखो अनीका, जो होना था सो हो गया। अब लोगों को परेशान करने से कोई फायदा नहीं। तुम इन कागजात पर साइन कर दो। मैं सिर्फ डिवोर्स के पेपर साइन करने आई थी। ये क्या है? देखो अनीका, तुम्हारे डिवोर्स के बाद मैं और तुम्हारी नई मां मनीषा चाहते हैं कि कुणाल कामिनी से शादी कर ले। कुणाल को शादी से कोई एतराज नहीं और कामिनी उसे पहले से ही पसंद करती है। कुणाल के दादाजी की भी यही इच्छा है। तुम्हारी मां ने मरने से पहले तुम्हारे नाम जो फार्मा कंपनी की थी, तुम उसे कामिनी को अपनी छोटी बहन समझकर उसके शादी के तोहफे में दे दो। अपना कहने के लिए उस कंपनी के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। ये कंपनी तो मैं आपको नहीं दे सकती।
एक मिनट अनिका, क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? पहले जो बेन ब्याई माँ बनके तुमने पूरे समाज में हमारी इज्जत उछाली, वो कम थी क्या जो आप अपनी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है ये कंपनी तुम मेरे नाम नहीं करोगी तो कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? वहम है ये तुम्हारा, क्योंकि कुणाल मुझसे शादी करना चाहता है क्योंकि उसे मैं पसंद हूँ। तुम्हारी शादी जैसे कंपनी के लिए नहीं कर रहा है वो मुझसे शादी। तुम बस अनिका बचपन से ना बहुत जलती हो मुझसे। कौन किससे जलता है ये तो तुमने बाहर देख ही लिया। और रही बात बचपन की, तो तुम्हें बचपन से मेरी हर चीज छीनने की आदत है। मेरे नए कपड़े, नए खिलौने, कुछ भी मेरे लिए नया आता था तुम रख लेती थी। रिमेम्बर? अब भी वो आदत गई नहीं तुम्हारी। मैंने जिससे शादी की थी तुम्हें भी उसी से शादी करनी है। अब कर लो, पर ये कंपनी तो मैं नहीं दूंगी। समझती क्या हो अपने आप को? वजन घटा लिया तो जबान चलाना सीख गई? कुणाल मुझ जैसी लड़की को छोड़कर तुम्हारे पास तो कभी नहीं आ सकता। अच्छा, तो एक और शर्त लगाए। मोटी को कहाँ है मोटी? वो टके की लड़की समझती क्या अपने आप को? कहाँ है वो? कामिनी ने जैसे ही कुणाल की आवाज सुनी वो डर गई। जितना उसे खुद की खूबसूरती पर कॉन्फिडेंस था, उतना ही उसे कुणाल पर भरोसा नहीं था और इसी वजह से वो नहीं चाहती थी कि कुणाल अनिका का बदला हुआ रूप देखे। पूरे 2 घंटे उसने मुझे एयरपोर्ट पे वेट कराया ना, छोड़ूंगा नहीं नहीं, उसको शर्म आ रही थी कुणाल तुमसे मिलने में। आज हमारा स्पेशल डे है ना, इट्स माय बर्थडे एंड यू नो व्हाट, आज रात मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट प्लान कर रखा है। पता है ऊपर क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मम्मी पापा अनिका से डिवोर्स पेपर साइन करवा रहे हैं। वो मोटी मान ही नहीं रही थी डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए। थोड़े से पैसों का लालच दिखाया, तुरंत मान। I knew it. Okay, listen to me. Look here. All your friends are here. इतनी शानदार दावत रखाई है तुम्हारे लिए। कामिनी कुणाल को अनिका से इस बार दूर तो ले आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो आगे ऐसा कर पाएगी या नहीं। उसका मन पार्टी में नहीं लग रहा था और वो मौका ढूंढ रही थी वहां से निकलने का, और उसे वो मौका मिल भी गया। वो कुणाल को पार्टी में छोड़कर वापस जा ही रही थी कि उसकी नजर सीढ़ियों से नीचे आ रही अनिका पर पड़ी। कामिनी भागते हुए अनिका के पास गई और उसे वहां से दूर ले गई। वहीं दूसरी तरफ कुणाल के फोन पर एक मैसेज आया, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना था। जैसे ही वो अपने ड्राइवर का भेजा हुआ मैसेज खोलता है, उसे वो मिल जाता है जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। वो था उस एयरपोर्ट वाली लड़की का पता, होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। ओके फाइन, व्हाट डू यू वांट? क्या चाहती हो तुम? छोटी बहन हो तुम मेरी, तुम्हारी भलाई ही चाहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कुणाल तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो अच्छा इंसान नहीं है और उसके लिए इतना पागलपन। जस्ट शट अप एंड माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे सब पता है कि कौन कैसा है, ठीक है? और अब मैं ना ही तुम्हारी छोटी बहन हूँ और ना ही छोटी बच्ची। और अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है अपनी छोटी बहन की, तो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं कर देती? किसके लिए बचा कर रखी है ये कंपनी तुमने? कोई नया आशिक है या फिर तुम्हारा नाजायज बच्चा और उसका नाजायज? खबरदार अगर मेरे बच्चे को नाजायज कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी, एंड आई मीन इट। लेकिन कुणाल को पाने की चाह में कामिनी का अनिका के लिए गुस्सा 7वें आसमान पर था। अनिका जानती थी कि जब वो घर जाएगी तब उसे इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी बेटी के बारे में एक गलत शब्द भी नहीं सुन सकती थी।
लेकिन दुनिया के इन सवालों का जवाब उसके पास भी नहीं था। वो नहीं जानती थी कि उसकी बेटी का बाप कौन है और ऐसे बिना किसी के छुए वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। लेकिन अब सच ये है कि रिया उसकी बेटी है और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा। वो अपनी सोच में गुम थी कि तभी उसे अचानक रिया से किया हुआ वादा याद आया और वो था उसके लिए चॉकलेट आइसक्रीम अपने साथ ले जाने का। अनिका होटल रिया की आइसक्रीम लेकर पहुंची और जैसे ही वो अपने रूम की तरफ बढ़ी तभी अचानक कुछ गार्ड्स ने उसे घेर लिया। अनिका बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन इस पल उसे खुद से ज्यादा अपनी बेटी रिया की फिक्र थी जो उस वक्त इस होटल में मौजूद थी। उन गार्ड्स ने अनिका का सामान उससे छीन लिया था और उसकी तलाशी लेने लगे। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तभी एक गार्ड ने उसके लाए हुए आइसक्रीम को चेक किया। ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप लोग? और इस तरह से मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? So, it's a positive match. It's a chocolate ice cream. What nonsense is this? You can't be doing this to me. I will call the police right away. परफेक्ट। पहले खुद ही चोरी करो, फिर खुद ही पुलिस बुलाओ। परफेक्ट। हाँ, मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना। I think you are terribly confused. मैं तुम्हारे पास कब आई? And just because तुम इस 5-star होटल के मालिक हो, इसका मतलब ये नहीं कि अपने गेस्ट के साथ मन मुताबिक बदतमीजी करोगे। ये मैटर मैं कोर्ट तक लेके जा सकती हूँ। I knew it। तो तुम जानती हो कि मेरा नाम रोहित मारवा है और ये 5-star होटल मेरा है, तो तुम ये भी जानती होगी कि मेरे घर वाले मेरी शादी कराना चाहते, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, और ना ही मुझे मेरे बेटे के लिए कोई सौतेली मां चाहिए। इसलिए तुमने मेरे 6 साल के मासूम बेटे को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, ताकि पहले बेटे को अपने जाल में फंसा लूं तो बाप तो ऑटोमेटिकली फंस जाए। ब्रिलियंट, हाँ ब्रिलियंट। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम माय सन। अनिका और रोहित की पहली मुलाकात कुछ ठीक नहीं थी। रोहित ने अनजाने में अनिका पर लगाया एक आरोप जो कर रहा था एक छुपे हुए सच की तरफ इशारा। क्या कोई ऐसा राज छुपा है जो बदल देगा अनिका और रोहित की जिंदगी? रोहित के साथ हुई घटना अनिका भूली नहीं थी और उसकी बेटी का जिक्र उसे अपनी खोई हुई बेटी की याद दिला रहा था। अनिका बहुत कोशिश कर रही थी भुलाने की, पर रिया को देख वो अपने आंसू रोक नहीं पाई। वो तुरंत अपना फोन निकालती है और अपने दोस्त पंकज को फोन करती है जो उसे एक रास्ता दिखाता है, लेकिन ये रास्ता जाता है कुणाल से होता हुआ। अगले दिन अनिका कुणाल के साथ कॉफी पर जाती है जो अभी तक उसे पहचान नहीं पाया था। अनिका ने उसे अपना नाम रागिनी बताया था और यही एक मौका था कुणाल के पास रागिनी और अनिका को इम्प्रेस करने का, जिसके लिए वो उसे एक महंगे कैफे लेकर आता है। मैंने सुना है आप मैरिड हैं। आपको अजीब नहीं लगता ऐसे दूसरी लड़कियों के साथ घूमना? लगता है आप बहुत कुछ जानती है मेरे बारे में। कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रही? आप ही ने तो कहा था आपके बारे में सारा शहर जानता है, पर मैं तो सिर्फ सच जानना चाहती हूँ आपसे। सच ये है कि मेरी शादी हुई जरूर है, पर मैं उस लड़की से डिवोर्स ले रहा हूँ। दरअसल वो शादी के पहले से ही प्रेग्नेंट थी। मैं तो शादी के तुरंत बाद ही दिल्ली चला गया था और जब लौट कर आया तो उसकी डिलीवरी का टाइम था। फिर कहाँ है उनकी बेटी और बेटा? बेटा? कौन सा बेटा? आपको मुझसे बेटर पता है कौन सा बेटा। अनिका की बेटे के बारे में सुनकर कुणाल के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो रागिनी को क्या जवाब दे और तब अनिका उस पर और दबाव बनाने की कोशिश करती है। देखिए मिस्टर डोगरा, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं, तो अगर आप मुझे अपने बारे में सच नहीं बता सकते तो मैं यहाँ नहीं रुक सकती। ओके, मैं सब सच बताता हूँ। पर क्या कुणाल बता देगा रागिनी उर्फ अनिका को उसकी बेटी का सच? जहां अनिका अपनी बेटी का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ होटल में उसकी बेटी रिया और रोहित के बेटे आर्यन ने एक प्लान बनाया था और वो था अपने माँ बाप की अदला बदली का। रोहित जैसे ही रूम में आया तो रिया उसके पास भागते हुए आई। डैड, आप आ गए। रिया की आवाज में एक्साइटमेंट सुन रोहित बहुत कंफ्यूज हो गया। आर्यन कभी ऐसे बिहेव नहीं करता था। रोहित अपने घुटनों पर उसके सामने बैठ गया और फिर रोहित को दूसरा शॉक मिला जब रिया ने उसे गले लगा लिया। डैड, आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया। रिया की बातें रोहित के लिए कंफ्यूजिंग जरूर थी,
पर वो ये नहीं जानता था कि ये उसका बेटा नहीं, अनिका की बेटी रिया है। रिया जो कभी अपने डैड से नहीं मिली थी, आज बहुत खुश थी। उसे हमेशा स्कूल में अपने दोस्तों के फादर को देख अपने पिता से मिलने की कसक रहती और आज वो पूरी हो गई थी। वहीं आर्यन, जिसे कभी माँ और माँ का प्यार नहीं मिला था, अनिका को एकटक देखता रहा और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ तुम कहाँ थी? अनिका, जो कि आर्यन को रिया समझ रही थी, वो भी हैरान थी कि आखिर आज रिया को हो क्या गया है कि तभी आर्यन ने अनिका को हक कर लिया और जिस माँ के स्पर्श के लिए आर्यन सालों से तरस रहा था, वो ममता का एहसास अनिका ने एक पल में उसे करवा दिया। अनिका की प्यार भरी थपकियों से आर्यन उसके कंधे पर सर रखकर तुरंत सो गया। आई एम सो सॉरी बेटा, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। क्या होगा अनिका और रोहित के जुड़वा बच्चों की अदला बदली का अंजाम? क्या ये अदला बदली कर रही थी किसी अनकहे सच की तरफ इशारा? और आखिर क्या होगा जब पता चलेगा अनिका और रोहित को अपने बच्चों का सच? ये तो आगे की कहानी सुनकर ही पता चलेगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना न भूलें। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो सिर्फ पॉकेट एफएम पर।